भी जो जुड़े होते हैं किसी प्रोजेक्ट से, उनके साथ अनुभव बांटते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री। ये सब मेट्रो रेल के जो कर्मचारी हैं उनके साथ अनुभव साझा करते हुए प्रधानमंत्री देखो इंडिया में क्या हो रहा है, देखो वो कहां पर पहुंच गए। जून तक हमने 25-24 अरब डॉलर कर्जों की मद में देना है, सिर्फ हमने कर्जे देने हैं। पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में एक जो वजीर थे उन्होंने खड़े होकर इंडिया के मिनिस्टरों की तारीफ की है, इंडिया की तारीफ की है। मुफाहमत होती है बराबर के हरीफ के साथ या अपने से तगड़े के साथ। ये सब तो ढिठाई और शिकस्त खुर्दगी के जीते जागते शाहकार हैं। पाकिस्तान की नई पार्लियामेंट में इंडिया के गुण गाए जा रहे हैं कि गेट आउट पाकिस्तानी। अब पाकिस्तानियों को बाहर से वीजा देना जो है वो मुश्किल किए जा रहे हैं। सर से तन क्या जुदा करेंगे उसका समझ, हम उसका टोटे टोटे चौंक में करेंगे। यही तो अंग्रेज डरते हैं, इसीलिए तो वो डरते हैं। इधर देखिए वो डरते हैं, इसीलिए तो वो डर रहे हैं, इसीलिए डरते हैं। हाँ, इसीलिए डरते हैं। वो कहते हैं इन्होंने तो भाई हमारे मजहब को भी खतरे में डाल दिया। ये हम आशिक़े रसूल हैं, जान देने वाले हैं और जान लेने वाले भी हैं। जून तक डॉक्टर साहब हम भिखारी वाली ये जो बातें हमारे बारे में की जाती तो हैं, जो एप्पल आप यूज कर रहे हैं ना, इसका लेटेस्ट मॉडल जो है वो इंडिया ने लॉन्च की है। हाँ। इंडिया ने बनाया इसका लेटेस्ट। पूरी दुनिया में जो है ना लोग लर्न कर रहे हैं इंडिया से। मॉडल भाई हम लोगों ने रतन टाटा और जो है ना ये मुकेश अंबानी, उसने अपने इंडिया को एक दफा दिखाया दुनिया को, ऐसे नहीं ऊपर आया। मोदी ने अगर काम किया तो भाई लोग उसको एप्रिशिएट कर ले। जब भी जो है गवर्नमेंट किया या तो अमेरिका से भीख मांगी है या फिर नरेंद्र मोदी। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली अंडर वाटर ट्रेन का उद्घाटन किया। यह ईस्ट वेस्ट मेट्रो का हिस्सा है जो कि हुगली के पश्चिमी तट पर हावड़ा को हुगली के पूर्वी तट पर सॉल्ट लेक सिटी से जोड़ती है, जिसकी दूरी 16.5 किलोमीटर है। इस उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों से बात की यात्रा करते समय मेट्रो की, और इसके अलावा इसके निर्माण में लगे श्रमिकों का भी हौसला बढ़ाया। प्रधानमंत्री मोदी विकास के प्रति अपनी दृढ़ संकल्प के लिए प्रतिबद्ध हैं और इसी वजह से भारत आज नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है, जिसकी देश विदेश के साथ ही हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी उसकी प्रशंसा की जा रही है। अभी हाल ही में पाकिस्तान में नई सरकार का गठन हुआ और पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री मोदी के नाम के नारे लगे और इसके साथ ही भारत की प्रशंसा की गई। भारत के बढ़ते कद ने अब दुश्मनों को भी भारत की प्रशंसा के लिए बाध्य कर दिया है। पाकिस्तान में नई हुकूमत बन गई और शहबाज शरीफ साहब नए प्राइम मिनिस्टर भी बन गए, लेकिन पाकिस्तान की नई पार्लियामेंट में इंडिया के गुण गाए जा रहे हैं। पाकिस्तान की नई पार्लियामेंट में इंडिया की तारीफें की जा रही हैं और पॉलिटिशियंस जो स्पीचेस कर रहे हैं उन तकरीरों में वो ये कह रहे हैं कि देखो इंडिया में क्या हो रहा है, देखो वो कहां पर पहुंच गए, देखो उनकी हुकूमत अपनी पब्लिक के लिए कैसे काम कर रही है और हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो पाकिस्तान की नई पार्लियामेंट में भी भारत की हुकूमत, भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब और उनकी अथॉरिटीज और उनके जो काम हैं पब्लिक के लिए और उनकी जो हुकूमत की तरजीहात हैं, प्रेफरेंसेस हैं, उसके गुण गाए जा रहे हैं। अब वो उनको कहना ही पड़ता है, बादिल नाख्वास्ता उनको ये कहना पड़ता है और मानना पड़ता है कि देखें जब आपका हमसाया मुल्क चांद पर पहुंच जाए, जब वो अपना सोलर मिशन भेज दे, जब वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी से 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरफ बढ़ आओ और पूरी दुनिया ही इसके ऊपर बात कर रही हो और हर तरफ से उनके ऊपर तारीफों के डोंगरे बरस रहे हो, तो फिर आपको जाहिर है कि आप कुछ ना कुछ तो मानना ही पड़ता है ना। तो अब वो जो एक झिझक और रुकावट हुआ करती थी वो इसलिए भी मेरा ख्याल है खत्म हुई है, या इसलिए भी ये फर्क आया है कि क्योंकि एक तो जाहिर है कि उनकी तरक्की जहां पहुंच गई है, हाँ सही बात है यार, वो जहां पर पहुंच गया इंडिया वो क्या कहें। लेकिन ये जो बात है ना, ये पाकिस्तान ने, हम देख रहे हैं कि कुछ सालों से पॉलिटिशियंस बड़े धड़ल्ले से तारीफें करते हैं, खास तौर पर जो पीटीआई है उसके। तो हमने देखा कि जब इमरान खान की हुकूमत थी तो उस वक्त जब वजीर आजम वो थे उस वक्त भी वो खूब तारीफें किया करते थे। उन्होंने अपनी स्पीचेस में, पार्लियामेंट में, कंटेनर पे खड़े होकर जगह जगह जहां पर भी वो बात करते थे तो उन्होंने कहा कि देखो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी देखो, देखो उनको तो हर चीज की इजाजत है, हमें किसी चीज की इजाजत ही नहीं है। मोदी साहब के उन्होंने बड़े बहुत तारीफें की, कलाबे मिलाए और साथ में कहा कि वो तो हर कुछ कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। इतनी देर में याद आया
कि वहां पर जो है वो पब्लिक के लिए क्या किया जा रहा है और ओहदे नहीं बांटे जा रहे। जो उनकी पॉपुलेशन है वो इतनी बढ़ चुकी है, लेकिन जो पिछले 10 से 20 साल आप उठा के देख लें, उसमें इतनी तरक्की होने के बावजूद और इतना सब कुछ होने के बावजूद उन्होंने जो अपनी पब्लिक है उसके ऊपर ऐसे वजीर और मुशीर लाकर नहीं बिठाए कि जो सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में निकल जाएं और कहें कि जनाब ये देखिए हमें तो ज़रूरत है, काम ही इतने ज़्यादा हैं, कैसे करेगी। देखें ना, उनके पास, उनके तो फिर वो सही बात ऐसे उन्होंने की है कि उनको ओहदे देना तो बड़ा आसान है, क्योंकि भारतीय हुकूमत तो ये कह के ओहदे दे सकती है कि देखें इतनी बड़ी जमहूरियत, इतना बड़ा मुल्क, दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन, तो हमारे तो काम ही इतने हैं, तो अगर हम ओहदे नहीं देंगे तो कैसे चलेगा काम। इतने बड़े मुल्क का काम चलाना कोई आसान तो नहीं है इतनी बड़ी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ये देख लें कि 23 करोड़ आवाम के ऊपर जो है वो किस तरीके से हुकूमत की जाती है। कि ये सिर्फ पाकिस्तान का ही मामला नहीं है, पूरी दुनिया में जो है ना लोग लर्न कर रहे हैं इंडिया से। चैलेंजेस तो बहुत हैं, आप सबको पता है, सिर्फ ये है कि हम चैलेंजेस को कबूल नहीं करना चाहते। हम एज अ नेशन और क्या कहते हैं, हमारे जो भी लीडर्स हैं वो चैलेंजेस को कबूल नहीं करना चाहते। एज अ नेशन हम बैठे हुए इस चीज़ में कि हम गौरी हैं, हम अशरफुल मखलूकात हैं और हम पता नहीं क्या कुछ अपने लिए यूज़ करते हैं। इस्लाम का ठेका हमने लिया हुआ है, पर अगर आप देखें तो हर एरिया में हम फेल। जो सऊदी अरेबिया और यूएई हैं वो भी इंडिया से लर्न कर रहे हैं इस तरीके से कि उन्होंने ये देखा है कि इंडिया जो है वो पिछले 10-20 सालों में अपनी इकोनॉमी कहाँ पर ले गया है और उसने किस तरीके से अपने आप को चेंज किया। तो इसी तरह के कुछ स्टेप्स जो हैं वो भी उठाते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने भी अपनी इकोनॉमी को बढ़ा के अब आहिस्ता आहिस्ता तेल से निकल कर वो उन्होंने क्या किया है कि एग्रीमेंट्स कर रहे हैं पूरी दुनिया के कंट्रीज के साथ। है कि सिर्फ वही नहीं, बल्कि देखें ना उसकी तारीफ जो है वो तो अमेरिका से लेकर और यूरोपियन कंट्रीज तक उनकी तारीफ कर रहे हैं कि कहाँ पर वो पहुंच गए। वो तो कहने की बात नहीं है कि अब बच्चा बच्चा ये कह रहा है, और पाकिस्तान को तो मैंने आपको बता दिया बच्चा बच्चा ये कह रहा है कि वो देखो कितने पहुंच गए थे, तुसी कितने। जब भारत में वो देखती है कि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है, स्टेबल गवर्नमेंट है, आगे दोबारा से थर्ड टर्म में आने वाली है, 100 लाख करोड़ रुपए की वो इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। ये जो सारे इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रियल पार्क्स बनाए जा रहे हैं, जो वो सारी कंट्री को अपलिफ्ट करने की बातें बोलते हैं। ग्रास रूट लेवल से 25 करोड़ लोगों को हमने मिडिल सेक्टर में या मिडिल इनकम ग्रुप में लेकर आ गए हैं। क्या फॉरेन की कंपनीज को नहीं दिखता? जब उनको दिखता है तभी वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स लेकर आते हैं कि यहाँ पर एक रेडी मार्केट है, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज है, स्टेबल गवर्नमेंट है, यहाँ पर हमें शक की नजर से नहीं देखा जाएगा, हमारी टेक्नोलॉजीज को कॉपी भारत में नहीं किया जाएगा। जब वो सारी चीजों को देखते हैं, भारत इज अ रेडी मार्केट फॉर देम। उनकी मजबूरी है। मॉर्गन स्टैनली ने कोई एहसान नहीं किया हमें ये बताकर कि भैया आपकी इकोनॉमी बहुत बढ़ने वाली है, वो तो हम पहले से जानते हैं।